हेलो, वेलकम टू माय चैनल लौकु सर जहानाबाद। आज जो है बेसिक क्लास जो है पार्ट 8 में जो है आपका स्वागत है बाबू, है ना। और जो है जो जो हम बात बताए हैं आपको पहले याद दिला दें, है ना। 2 दिनों से जो है वीडियो नहीं डाला जा रहा था, नेट का प्रॉब्लम था थोड़ा, ठीक है। तो वीडियो नहीं डाला जा रहा था बाबू, है ना। तो ये जो है आपको बेसिक क्लास पार्ट 8 है बाबू, पार्ट 8 है ना। बेसिक क्लास पार्ट 8 है। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग जो है व्हाट इज इंग्लिश आपको बता दिए हैं, है ना। अभी लैंग्वेज की चर्चा नहीं किए हैं, है ना। लेकिन हम बताए हैं कि इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज साउंड से जनरेट होता है ना। और बताए थे क्या कि इंग्लिश में टोटल साउंड जो है 44 है, जिसमें से 20 ठो वोवेल साउंड है, 24 ठो कॉन्सोनेंट साउंड है, उसमें से 5 ठो जो है आपको वोवेल लेटर है और 21 ठो कॉन्सोनेंट लेटर है। उसमें से 2 ठो जो है क्या है, सेमी वोवेल है, डब्ल्यू और वाई, है ना। ये सब बात बता दिए थे। फिर आप लेटर की चर्चा कर चुके हैं, व्हाट इज अल्फ़ाबेट की चर्चा कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट में जब एस जोड़ते हैं तो अल्फ़ाबेट्स हो जाता है, उसका हिंदी अर्थ भाषा या लेख या वर्णक्रम हो जाता है। फिर व्हाट इज वर्ड की चर्चा किए हैं, वर्ड के बाद क्लाउज आता है, उसकी चर्चा किए हैं। उसके बाद सेंटेंस की भी चर्चा किए हैं हम लोग। फिर डिटेल में पढ़ेंगे क्लाउज के, हम चर्चा किए थे, है ना। वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस नहीं, सेंटेंस से छोटा होता है क्लाउज, क्योंकि लॉगर पार्ट का एक जो है एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, जो क्लाउज हम पढ़ाए होंगे तो आपको दिखाए होंगे, जिसमें से आपको बताए भी थे प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये हम बताए थे। लेकिन ये हम क्लास टॉपिक जो है एक बार फिर पढ़ेंगे, है ना। और सेंटेंस भी जो है एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बेसिक क्लास है, तो सेंटेंस के बाद जो है क्या पढ़ेंगे, तो सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट, है ना। और जो है क्या आएगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और ये सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वर्ब जो है ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट जो है या प्रेडिकेट में आ जाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस हमने लिखा कि आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, और हम सब्जेक्ट को हटा लेते हैं तो क्या पूरा बन जाता है, प्रेडिकेट आपको बचता है। यानी किसी भी सेंटेंस में से बाबू अगर हम माइनस कर देते हैं सब्जेक्ट को तो क्या बचता है, प्रेडिकेट बचता है। याद रहेगा, है ना। किसी भी सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, सब्जेक्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या क्या पढ़ना है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आया बात समझ में। क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं बेसिक में, इंग्लिश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। व्हाट इज लैंग्वेज अभी नहीं बताए हैं, लेकिन ये सब बता के जो है व्हाट इज लैंग्वेज बताएंगे। फिर जो है क्लाउज को डिटेल से चर्चा करेंगे। और सेंटेंस के और भी जो है पार्ट होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब चर्चा करेंगे, है ना। डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस, लेकिन ये सब पहले वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करेंगे। तो सेंटेंस में पहले समझ लीजिए, सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की चर्चा करेंगे। फिर प्रेडिकेट में क्या, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है ना। तो ऐसे आप मोटा मोटा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, प्रेडिकेट बचता है। इसका क्या होता है हिंदी, वाक होता है। इसका हिंदी क्या होता है, कर्ता होता है। इसका हिंदी क्या होता है, विधेय होता है। कोई दिक्कत है ना। तो सेंटेंस में से सब्जेक्ट को माइनस करेंगे तो प्रेडिकेट बचेगा, और प्रेडिकेट में क्या शामिल रहता है, तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट शामिल रहता है। वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। ये 4 बात आज हम लोग जो है सीखेंगे।
अब हम लोग समझते हैं बाबू प्रेडिकेट के बारे में, है ना। अब हम लोग समझते हैं क्या चीज़, प्रेडिकेट के बारे में। इसके पहले क्या समझे हम लोग, सब्जेक्ट के बारे में। तो प्रेडिकेट के बारे में, है ना, देखिए सीधा सीधा अगर प्रेडिकेट समझना है और सब्जेक्ट समझना है तो देखिए, जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सुन रहा है ना, जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो चर्चा किया जाए उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। सुन रहा है, जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, चर्चा किया जाए तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एकदम सीधा सीधा एक लाइन की बात है। बाकी आते हैं बोर्ड पर, आते हैं, देखिए लुक एट द बोर्ड, खैर लुक एट द स्क्रीन अपना मोबाइल का। तो व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है, तो विधेय होता है बाबू। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है, तो विधेय होता है। तो व्हाट इज प्रेडिकेट, विधेय क्या है, विधेय किसे कहते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में से अगर हम सब्जेक्ट को पिक आउट कर लेते हैं, हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या बचता है, प्रेडिकेट बचता है। किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हम हटा लेते हैं तो क्या बचता है, प्रेडिकेट बचता है। देखिए, द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, है ना। अबाउट इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, है ना। और देखिए, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे क्या करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं। सब्जेक्ट जिसके हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेडिकेट का ही अंश होगा, है ना। तो प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। देखिए पैटर्न याद रखिएगा जीवन भर, प्रेडिकेट आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, प्रेडिकेट बचेगा। किसी भी सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट को माइनस करते हैं, यानी कि हटाते हैं, तो क्या बचेगा बाबू, प्रेडिकेट बचेगा। जैसे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय, अगर हम राम को हटा लेते हैं तो इज ए गुड बॉय जो बच रहा है, आपको क्या बच रहा है, प्रेडिकेट बच रहा है। यानी कि पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यह क्या है, सब्जेक्ट है बाबू। क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। और इसको हम हटा लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा, तो आपका ये प्रेडिकेट कहलाएगा, है ना। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। देखिए नोट पॉइंट हमने लिखा है कि वाक्य में कर्ता या उसके उद्देश्य, है ना, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, के विषय में जो कहा जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। वाक्य में कर्ता या उसके उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। विधेय बोले तो प्रेडिकेट कहते हैं। A part of a sentence that is said about subject is called predicate। वही बात है ना, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, है ना, सेम इस कहना, से का सेड है, कहा जाए उसे क्या प्रेडिकेट कहेंगे। अब देखिए, वी आर रीडिंग ए बुक। अब बताइए बी यहाँ सब्जेक्ट है कि नहीं, हम सब्जेक्ट को हटा लेते हैं तो क्या बचेगा, ए जो है सब्जेक्ट के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है, प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, इधर दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमने लिखा मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू पटना। देखिए मोहन अपने आप में एक शब्द है और सोहन भी अपने आप में शब्द है, तो आर के बाद क्या है, सब सब्जेक्ट है बाबू, क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को हम हटा लेंगे तो क्या बचेगा, आर गोइंग टू पटना क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का काम करेगा, प्रेडिकेट का काम करेगा। हमने कहा राम ईट्स ए मैंगो, राम इट्स से मैंगो, यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट को हम हटा लेंगे तो इतना क्या बचेगा, प्रेडिकेट बचेगा,
है ना। यानी किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हम ऐसे हटा लेते हैं तो क्या बचेगा बाबू, प्रेडिकेट बचेगा। किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को अगर हम रिमूव कर देते हैं, हटा लेते हैं या उसको जो हिडन कर देते हैं तो क्या बचेगा, प्रेडिकेट बचेगा। प्रेडिकेट में क्या क्या रहता है, तो सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट तो हट जाता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहता है। तीनों में से दो गो जरूर रहेगा। तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। और देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हमने कहा बाबू, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ बताइए आई सब्जेक्ट है कि नहीं है, आई सब्जेक्ट है कि नहीं है बाबू, और इसके बाद एम राइटिंग ए लेटर है तो क्या बचेगा आप बताइए। इतना पूरा एम राइटिंग ए लेटर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्योंकि आपको हम फॉर्मूला दे दिए थे कि किसी भी सब्जेक्ट में से किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को माइनस करेंगे यानी कि हटाएंगे तो क्या बचेगा, प्रेडिकेट बचेगा। हमने कहा ही इज गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना। अब बताइए यहाँ पे ही क्या है बाबू, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो है इज गोइंग टू पटना क्या है, इज गोइंग टू पटना क्या है बाबू, तो प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस में से हम इस सब्जेक्ट को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये पूरा प्रेडिकेट बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, वर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब वर्ब के बारे में देखेंगे, है ना। सबसे पहले जो है वर्ब में आप जानिए कि जो है आर साइलेंट होता है। वर्ब में क्या होता है, आर साइलेंट होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वर्ब होता है। वर्ब जो हम लोग बोलते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, वर्ब में बाबू आर साइलेंट होता है, उसका उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो वर्ब होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्रिया होता है। लेकिन हम लोग वर्ब कहते रहते हैं, है ना, क्योंकि जो है आदत हो सकता है, लेकिन सच्चाई बात यही है कि वर्ब में जो है आर साइलेंट होता है ना। तो देखिए वर्ब का मतलब ही होता है क्या, वर्ब का मतलब ही क्या होता है, एक्शन होता है। वर्ब का मतलब ही क्या होता है, वो एक्शन होता है। यह क्या करता है, इट शोज एन एक्शन और स्टाइल। यह एक्शन और स्टाइल को जो है शो करता है, दर्शाता है। यह एक्शन और स्टाइल को जो है डिनोट्स करता है। एक्शन जिसके पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, है ना, ये सब क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, क्रिया है ना। यानी कि हिंदी अर्थ के हिंदी शब्दों में जो है जिस शब्द में ना लगा हुआ रहता है वह जो है क्या होते हैं, क्रिया होते हैं, वर्ब होते हैं। जिसको आप लोग वर्ब कह रहे हैं वो क्या होता है, वर्ब होते हैं। जैसे कि जो है पढ़ना ना लगा हुआ है, खेलना ना लगा हुआ है, हंसना ना लगा हुआ है, ये सब क्या है, एक्शन और स्टाइल को पिटना, पिटाना, है ना, ये सब क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, एक्शन है। ये सब क्या है, क्रिया है। हाँ, लेकिन ये आप ऐसा नहीं समझिएगा कि काना, एकरो में ना है तो काना वर्ब नहीं है, और नाना वर्ब नहीं है, और जनाना ये सब वर्ब नहीं है बाबू, है ना। ये सब में कोई एक्शन ही नहीं है। नाना, काना, जनाना तीनों में तो ना लगा हुआ है, लेकिन यह वर्ब नहीं है, एक क्रिया नहीं है। ये नहीं कहना कि काना और नाना और जनाना वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। ये एक्शन को डिनोट्स नहीं करता है, स्टाइल को डिनोट्स नहीं करता है, इसलिए वर्ब नहीं है। वैसा शब्द जो एक्शन और स्टाइल को डिनोट्स करे, जिसके हमको पढ़ाना या कहीं ना कहीं हम एक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टाइल कर रहे हैं, ये जो है आपका वर्ब है। तो सबसे पहले याद रखना कि इट शोज एन एक्शन और स्टाइल, यानी कि वर्ब जो है वह एक्शन और स्टाइल को शो करता है, डिनोट्स करता है। अब देखिए द वर्ड
दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, यह जो है स्टैंडिंग रहता है डूइंग और बीइंग पर, यानी कि जो है वर्ब जो है एक करने वाला होता है, एक होने वाला, डू वाला होता है, एक बी वाला होता है, जो कि आपको नीचे हम चर्चा किए हैं। ये बात याद रखिएगा। पहला सेंटेंस क्या याद रखिएगा कि इट शोज एन एक्शन और स्टाइल, जो एक्शन और स्टाइल को शो करता है, डिनोट्स करता है, वही क्या होता है, वर्ब होता है ना। फॉर द एग्जाम्पल पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, है ना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। याद रखिए जीवन भर के हिंदी के शब्दों में जिसमें ना लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन जो है ऐसे नहीं कहिएगा कि जो है आपको जनाना और काना और नाना ये सब वर्ब नहीं है, तो नाउन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। और बताइए, और जो है देखिए सभी वर्ब जो होते हैं वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सभी वर्ब जो होते हैं, सभी एक्शन वर्ड जो होते हैं, सभी स्टाइल वर्ड जो होते हैं वह सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि हमने कहा मैं पढ़ाता हूँ, तो आप पढ़ाना को नहीं देख रहे हैं, पढ़ाते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ, हंसना को नहीं देख रहे हैं, आप हंसते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं, है ना। जो है तो सभी जो है वर्ब जो होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं 99%। कोई दिक्कत है ना। सभी वर्ब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये बात आपको याद रखना, नहीं तो हंसी को थोड़ी दिखा सकते हैं ऐसे पैकेट में, थोड़ा कि देखो हंसी है, ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते हैं बाबू। तो देखिए इट शोज एन एक्शन और स्टाइल, यह काम को दर्शाता है, यह क्रिया को दर्शाता है। वर्ब का मतलब एक क्रिया ही होता है, वर्ब का मतलब एक्शन होता है, वर्ब का मतलब स्टाइल होता है। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, करना और होना को जो है स्टैंडिंग करता है। समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, जिस शब्दों से करना या होना समझा जाए, जिस शब्दों से करना या होना समझा जाए, करना या होना समझा जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी कि आप जो कहते हैं वर्ब कहते हैं, है ना, वही है ना। अब देखिए वर्ब इज ए वर्ड used to tell or assert something about some person or thing. A verb denotes an action is called verb. किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द, है ना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है ना। सबसे ज़्यादा आपको जो है एक लाइन वाला जो है बहुत ही जो है लॉजिकल है और अच्छा है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब जो है वर्ब देखिए एक डू वाला होता है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में है डूइंग और बीइंग। तो एक होता है डू वाला, एक होता है बी वाला। तो डू वाला में मेन वर्ब होता है, डू करने वाला में क्या होता है, मेन वर्ब। पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, ये सब मेन वर्ब में हो जाता है, एम भी जिसको कहते हैं। और बी वाला में क्या होता है, 24 ठो, जिसको एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ए भी या एच भी कहते हैं। तो एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, तो टोटल 24 ठो होते हैं, लेकिन 11 ठो क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब होंगे। 11 ठो क्या होंगे बाबू, प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब होंगे। प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब कौन कौन होते हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, है ना। और जो है आपको जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब कौन होंगे, तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। एकदम आसान है, याद रखना है, रट जाना है एकदम। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और जो है 3 ठो सेमी मॉडल्स होते हैं, नीड है, डेयर है और यूज टू है। नीड, डेयर और यूज टू है। सेमी वेल कितने हैं, प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब कितने हैं, तो 11 ठो है। और जो है आपको मॉडल एक्जुलरी वर्ब कितने हैं, तो 10 ठो है। सेमी वेल 3 ठो है ना। वर्ब के और भी प्रकार हम लोग देखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब आपको बताए इसमें, और उसका डिफिनेशन और भी कुछ देखेंगे, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, तो आज हमने पढ़ा क्या, आज हमने पढ़ा व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट और व्हाट इज वर्ब पढ़ा, है ना। कल पढ़ेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तब जो है फिर डिटेल में जो है वर्ब चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो ये सब आपको पढ़ाई होगा, लेकिन अभी बेसिक क्लास चल रहा है। फिर जो है कॉम्प्लीमेंट जब खत्म हो जाएगा तब हम बढ़ेंगे व्हाट इज लैंग्वेज की ओर, फिर काइंड्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर व्हाट इज ग्रामर, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर जो आपको नाउन टॉपिक या कोई टॉपिक जो है स्टार्ट किया जाएगा, है ना। लेकिन अभी बेसिक क्लास
चल रहा है, तो सभी क्लास के लिए है, इसको फेयर एंड शेयर कीजिए और सभी को जो है लाभ मिले इस क्लास का, सभी क्लास के लिए है, क्योंकि यह जो है इम्पोर्टेंट क्लास है, बेसिक क्लास है। और जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमारे साथ बने रहें। ओके ओके।